हेलो फ्रेंड्स, सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को माध्यक का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें माध्यक दिया हुआ रहेगा और उसमें अज्ञात बारंबारता को निकालना है। सवाल नंबर है 1, यदि निम्नलिखित बंटन का माध्यक 28.5 हो। आज का जो सवाल है, यदि निम्नलिखित बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करें। x और y यही दो अज्ञात बारंबारताएं हैं, इसका मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। इसमें एक टेबल वर्गांतराल का रहेगा, एक टेबल बारंबारता का और एक टेबल किसका रहेगा, संचयी बारंबारता का। वर्ग अंतराल का और बारंबारता और संचयी बारंबारता, इसका टेबल रहेगा। वर्गांतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये दिया हुआ है। बारंबारता दिया हुआ है x 5, x 20 है, 15 है, y है 5 है। कुल कितना दिया हुआ है, टोटल 60 दिया हुआ है। अब क्या करना है, संचयी बारंबारता जो निकालना है, तो निकाल लीजिए संचयी बारंबारता। 5 प्लस x फिर हो जाएगा 25 प्लस x, यानी 25 प्लस x हो जाएगा। फिर जोड़िएगा तो 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x प्लस y, फिर हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। मेरा संचयी बारंबारता भी निकल गया। अब क्या करना है कि बारंबारता को जोड़ना है। कुल कितना आएगा, तो कुल कितना आ जाएगा, बारंबारता का जोड़ 45 प्लस x प्लस y, और कुल बारंबारता कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो 60 ले लिए। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण निकल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60 घटाओ 45, कितना बचेगा, 15। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n/2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, n/2 कितना हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। काट छांट कीजिएगा तो देखिए, माध्यक जो हम सिंपली तौर पे निकाल रहे थे, जिसमें कि अज्ञात बारंबारता नहीं निकालना था, वो जो निकाल रहे थे जिसमें हमको माध्यक निकालना था, तो उसमें क्या करते थे, n/2 निकालते थे। उसके बाद एक लाइन लिखते थे कि यदि यहाँ पे 30 है तो इस प्रकार लिखते थे, 30 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जितना है उसका हम वर्गांतराल लेते थे। ठीक है, जो भी हो जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्या करेंगे हम, इसमें जो माध्यक दिया हुआ है, हम देखेंगे कि ये जो माध्यक दिया हुआ है किस वर्ग अंतराल के अंदर है। ठीक है, किस वर्ग अंतराल के अंदर है। तो 28.5 जो है ये 20 से 30 वर्ग अंतराल के अंदर है। तो हम मान लेंगे कि इसलिए माध्यिका वर्ग बराबर 20 से 30। समझ गए? हमको क्या चाहिए, वर्ग, माध्यिका वर्ग
होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, माध्यिका वर्ग कैसे प्राप्त हुआ, तो हम क्या देखें कि माध्यक कितना है 28.5 है। ठीक है, माध्यक कितना था 28.5 है। तो देखिए कि ये किस जो मेरा जो वर्ग अंतराल था, किस वर्ग अंतराल के अंदर जो है 28.5 आया। ये 20 से 30 के अंतर्गत आ गया, समझ गए। तो इसलिए मेरा माध्यिका वर्ग कितना हो गया 20 से 30। अब हमें जब माध्यिका वर्ग प्राप्त हो गया है तो हमें बारंबारता भी मिल जाएगा, और फिर C जो है संचयी बारंबारता है उसका भी मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे L बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कितना है 20 से 30 है, तो 20 हो गया। फिर इसके बाद n/2, देखिए n/2 का मान कितना है 30 है, n/2 का मान दिया हुआ है 30। फिर C का मान, C क्या है सबसे पहले जान लीजिए। C क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले, माध्यिका वर्ग है इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 5 + x। उसके बाद I क्या हुआ, माध्यिका वर्ग का विस्तार या माध्यिका वर्ग का जो लंबाई है वो हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, और इसमें माध्यक भी दिया हुआ है, m का भी मान कितना दिया हुआ है 28.5 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि माध्यक बराबर फार्मूला लगाएंगे L + n/2 - C/F। इसको हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर घेर देते हैं थोड़ा सा, गुना I। तो माध्यक दिया हुआ है 28.5 बराबर L का मान 20 दिया हुआ है, प्लस हम n/2 का मान 30 दिया हुआ है, 30 माइनस यहाँ पे देखिए जो C का मान दिया है 5 + x है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो माइनस है दोनों के साथ है। ठीक है, 5 + x, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग क्या किए, बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखे। फिर यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया, सॉरी f का मान कितना है चलिए f का मान छूट रहा था, जो f है f को क्या कहते हैं, f को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 20 है। तो f का मान कितना हो गया 20 गुना I का मान कितना है 10। घबराना नहीं है, यदि आपसे मिस्टेक होगा तो आप समझ जाइएगा कहाँ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, देखिए 28.5 है बराबर 20 है, और इसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो 20 को क्या करेंगे हम बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे, एक तरफ कर देंगे, इस 20 को बराबर के इस साइड ले आएंगे। तो 28.5 घटाओ 20 कितना हो जाएगा, बोलिए 8.5 बराबर ये कितना हो जाएगा, कीजिए 30 - 5 - x बटे 20 और गुना कितना है 10। चाहे तो अब हम जब एक लाइन और आगे कर देते हैं, 8.5 बराबर 30 में से 5 घटा दीजिए 25 - x, ठीक है, बटे 20 और गुना 10, काट दिए 0 0 और 2 को इसके साथ गुना कर देते हैं अब। ठीक है, ये गुना भाग में है तो इधर बराबर के इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5
गुना 2 तो कितना हो जाएगा 17 बराबर 25 घटाओ कितना x। अब क्या करेंगे x को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो प्लस में हो गया, इधर 25 और 17 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो इसलिए कितना हो गया x बराबर 25 में से 17 घटा दीजिए कितना बचेगा 8 बच गया। x का वैल्यू निकल गया, अब समझ गए ना, x का वैल्यू निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 15, तो x का जो वैल्यू है कितना है 8 है, तो कितना हो गया इसलिए कर दीजिए y बराबर हो जाएगा 15 घटाओ 8 कितना हो जाएगा 7, यानी दोनों चर का मान निकल गया। अतः कर सकते हैं x बराबर 8 और y बराबर 7, ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए। थैंक यू आप लोगों को।